सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है 74वें दिन की सुबह की शुरुआत के साथ, जहां पर बजता है एक एनर्जेटिक गाना और घर वाले इस गाने को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बिग बॉस घर वालों से कहते हैं कि आप कैप्टनसी के दावेदारों का चुनाव कीजिए, और इसी दौरान घर वालों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल नजर आता है। मेघा रोमल से नाराज नजर आती है और वहीं बाकी घर वाले दीपिका से नाराज नजर आते हैं, क्योंकि वो ये कहती है कि अगर श्रीशांत ने कटघरे को पैर लगाया तो ये किसी भी एंगल से गलत नहीं था, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और फिर फाइनली इतने सारे झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स के बाद घर वाले 4 सदस्यों का चुनाव करते हैं और कैप्टनसी के दावेदार बनाए जाते हैं दीपिका कक्कर, दीपक ठाकुर, सुरभि राणा और रोमिल चौधरी। इसके बाद उनको दिया जाता है कैप्टनसी टास्क, जिसके लिए बाहर गार्डन एरिया में लगाई गई है 4 तलवार, और इन दावेदारों को अपनी तरफ से 4 दावेदारों के चुनाव करने हैं जो उनकी तलवार की रक्षा करेगा, और जो सदस्य पहले उस तलवार को छोड़ देगा या फिर कोई सदस्य किसी और सदस्य के लिए उस सदस्य की तलवार छोड़ देगा तो वो सदस्य हो जाएगा कैप्टनसी की रेस से बाहर। और इस दौरान घर वालों के बीच में काफी सारे लड़ाई झगड़े नजर आते हैं। इस दौरान घर वाले दूसरे दावेदारों को इरिटेट करने का पूरा ट्राई करते हैं, और इसी दौरान सुरभि राणा श्रीशांत को इरिटेट करते हुए ये कहती हैं, क्यों क्या हुआ, आज अपनी बहन का सपोर्ट नहीं करोगे? अपनी बहन की तलवार की रक्षा भी नहीं कर पाए यार, कैसे हो तुम? तो बोलो ही मत, मैं तो आज आपको पूरा इरिटेट करूंगी। इरिटेट हो गए ना श्रीशांत? और ऐसे ही श्रीशांत को इरिटेट करते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं और फिर दीपिका से कहती हैं कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पाती हो। दीपिका कहती है, हाँ मैं नहीं कर पाती हूँ। सुरभि कहती है कि तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारी तलवार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मना कर दिया यार, क्या करोगी तुमने तो कंसीडर तक नहीं किया। दीपिका कहती है कि यार कुछ नया ट्राई करो ना, हमेशा पुरानी लाइंस। और फिर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है, और फिर अपनी बहन को इतना परेशान देखते हुए श्रीशांत वहाँ आ जाते हैं और वो रोहित को इरिटेट करने लगते हैं। कहते हैं कि यार बड़ा ही बदतमीज है। दीपिका भी उन्हें कहते हैं कि बड़ा बदतमीज है, जानबूझ के औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। और फिर सुरभि से इरिटेट हो जाती है और वो श्रीशांत के साथ भिड़ पड़ती है और उन्हें अपनी चेस्ट से पुश करती है। और फिर दीपिका कहती है कि सुरभि तुम गलत कर रही हो, और फिर सुरभि कहती है कि शी ने मुझे पुश किया, ही इज डूइंग रॉन्ग। और फिर श्रीशांत के साथ उनका एक झगड़ा हो जाता है। इसके बाद थोड़ी सी शांति नजर आती है तो दीपक ठाकुर रोमिल से ये कहते हैं कि रोमिल तुमने हमारे बारे में ये कहा कि हमारे पास दिमाग नहीं है, और रोमिल इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। और फिर दीपक कहते हैं कि अगर तुमने ये कहा तो इस बात पर स्टैंड लो, ये मत कहो कि तुमने कहा नहीं, मुझे पता है कि तुमने ये रोहित से कहा। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। रोमिल कहते हैं कि यहाँ से तू मेरा दोस्त नहीं और मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। और दीपक भी कहते हैं कि हम भी तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। इसके बाद आपने देखा कि माहौल थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन अचानक ही माहौल गर्मा जाता है, क्योंकि बेचारे रोहित परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आ रही है सुसु, और वो बेचारे उस तलवार को छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्ती का सवाल है। अगर वो इस तलवार को छोड़ देंगे तो उनकी दोस्त कैप्टनसी की रेस से बाहर हो जाएगी ना। और जैसे ही बाकी घर वालों को पता चलता है कि रोहित को सुसु आया है तो वो उन्हें परेशान करने के लिए पहुंच जाते हैं। रोमिल और श्रीशांत उन्हें कहते हैं कि यार कर लेना सुसु, यहीं पे कर ले, और उन्हें डिफरेंट टाइप के आइडियाज देते हैं कि ये देखो ये वाटरप्रूफ ग्लव्स है, तुम इसका यूज कर सकते हो, इसमें सुसु कर लो। रोमिल कहते हैं सुसु करो बेटा रोहित, और साथ ही साथ बैकग्राउंड साउंड भी देते हैं ताकि रोहित को सुसु आ जाए और वो यहीं पे सुसु कर दे। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर रोहित डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करते हैं ताकि वो अपनी सुसु पर कंट्रोल कर सके। और वो दीपिका से कहते हैं कि दीपिका जी एक बार आप देखेंगे कि मैं सुसु करके आऊँ? तो दीपिका जी कहती है कि इसीलिए तो मैं बैठी हूँ तेरे पास, ताकि तू यहाँ से जाए और मैं तेरी ये तलवार उठा लूँ। और फिर केवी उन्हें एक आइडिया देते हैं कि यार तू यहीं पे कर ले, और फिर इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है। रोहित को एक रजाई से कवर किया जाता है और उन्हें एक सिपर दिया जाता है जिसमें रोहित सुसु करते हैं और अपने आप को प्रेशर से मुक्त करते हैं, और वो काफी रिलीफ और रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसके बाद होता कुछ यूँ है कि रोहित काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और सुरभि भी इस दौरान इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है घर वालों से कि वो बीच में ही ये टास्क छोड़ देती है। और इस टास्क का माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि बिग बॉस ये ऐलान करते हैं कि ये टास्क भी रद्द किया जाता है। इस बार कोई भी कप्तान नहीं बनेगा, और बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि कैप्टनसी के दावेदार तो चुने गए, लेकिन उन दावेदारों में से घर का कोई कप्तान नहीं चुना गया, और न ही पिछला कप्तान घर का कप्तान रहा। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक और काम देते हैं, जिसमें उन्हें घर के उन 3 सदस्यों का चुनाव करना था जो इस घर के दोषी हैं, और उन्हें जाना चाहिए कालकोठरी की सजा पाने के लिए। और इस दौरान घर वाले चुनाव करते हैं श्रीशांत का, सुरभि राणा का और दीपक ठाकुर का, और फिर ये तीनों सदस्य जाते हैं कालकोठरी में अपनी सजा पाने के लिए।
तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 74 की हाइलाइट्स। अगर आप बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।